हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बीके के चैप्टर 1 के अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी सीखने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इसके मैंने शॉर्टकट के नोट्स बनाया हूँ सिंपल और इजी वे में, जिससे आपको स्टडी करने में भी थोड़ा इजी रहेगा। तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका चैप्टर 1 के जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड यूज होने वाले हैं, वो आपके पूरे क्लियर हो जाए। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद जैसे ही चैप्टर 2, 3 आएगा, हम लोग प्रैक्टिकल सम जो रहेगा उसको हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर पूरा थियोरी पार्ट्स है, इसलिए हम लोग इसको क्या नोट्स के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर दिया है ट्रांजेक्शन। पहला क्या है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? पहले ट्रांजेक्शन आपने भी सुना होगा कि ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। या ट्रांजेक्शन का मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लेन देन। किसी से कोई सामान लेते देते हैं या कुछ पे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर अ मनी और मनी वर्थ इज नोन एज द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में क्या होता है? या तो दो पार्टीज के, पर्सन या पार्टीज दोनों ऐसा आप समझ सकते हो। दो पार्टी भी हो सकती है, दो पर्सन भी हो सकता है। फॉर मनी और मनी वर्थ, पैसे या पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन यदि हम लोग देखते हैं तो ट्रांजेक्शन दो टाइप से बेसिकली होते हैं। एक आपका होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है उसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर दो होता है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जिसमें हम लोग कैश में पे करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स क्या? जो उधारी को होता है, जहां पर हम लोग कैश को पे तो करते हैं, पैसे में बात होती है, लेकिन वो बाद में हम लोग करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जहां पर हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स लेते हैं, जो कि आजकल अभी पॉसिबल नहीं है। अभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, जिसके अंदर पैसे या पैसे की चीज क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के मनी, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के यदि मनी उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। क्या है कैश ट्रांजेक्शन? मीन्स क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड रिसीव इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। जहां पर हम लोग कैश को तुरंत पे करते हैं, तुरंत रिसीव करते हैं, उसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसे स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन विन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, जहां पर हम लोग कैश को तुरंत पे नहीं करते हैं ना तो तुरंत रिसीव करते हैं। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या यहाँ पर? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन रेदर ऑन लेट डेट। या तो हम लोग जब ट्रांजेक्शन होता है उस समय कैश नहीं पे करते हैं, न रिसीव करते हैं। कब होता है? लेट होता है। लेट डेट मतलब बाद में कोई डेट होता है, उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब स्टूडेंट उधारी का ट्रांजेक्शन होता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या यहाँ पे लिखा है? ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं, क्या नहीं इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, पैसे या पैसे की कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर मनी या मनी वर्थ का कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब पैसे या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होता है, जो उसमें हम लोग सामान के बदले में सामान लेते देते हैं, उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आपके सिलेबस में, गुड्स, जो कि बहुत बार आएगा। गुड्स एक टर्मिनोलॉजी, टर्म्स ऑफ वर्ड है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, यदि मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। यदि मेरा बुक का बिजनेस है, यदि मैं बुक्स खरीदता बेचता हूं तो बुक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, मतलब गुड्स हो जाएगा। यदि मेरा फैन का बिजनेस है तो फैन खरीद बेच रहा हूं तो फैन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ गुड्स रेफर्स टू दी मर्चेंडाइज कमोडिटी। गुड्स का मतलब होता है कमोडिटी, मीन्स सामान होता है। आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स हो गया मतलब प्रोडक्ट हो गया। और थिंग्स इन विच ट्रेडर्स ट्रेड, और कोई भी ऐसा चीज जिसमें बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस करता है और डील करता है। डील मतलब लेन देन करता है। These are the purchase और प्रोड्यूस फॉर अ पर्पज ऑफ सेल्स, जिसको परचेस करता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है किसके लिए, सेल्स करने के लिए। एंड द अर्न प्रॉफिट, और इसको बेच के करके अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। गुड्स ऑल्सो मीन्स एनीथिंग विच आर बिजनेस मैन डज द बिजनेस। गुड्स का मतलब कोई भी चीज जो बिजनेसमैन जिससे बिजनेस करता है, बिजनेसमैन जिस चीज से बिजनेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुड्स बोलते हैं। एंट्री, एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एंट्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। एंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहां पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स, प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंट्री बोलते हैं। ऐसे एक वर्ड है नरेशन, नरेशन भी आपको यूज होगा, बार बार आएगा। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का हम लोग ब्रीफ में, छोटे में जो एक्सप्लेन करते हैं, जो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देते हैं या जो छोटे में हम लोग लिखते हैं। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एंट्री पास, जो एंट्री हम लोग पास करते हैं इज कॉल्ड नरेशन। जो हम लोग ने एंट्री पास किया उसके बारे में जो छोटे में, मतलब स्मॉल में, एकदम ब्रीफ में जो एक्सप्लेन करते हैं कि किससे रिलेटेड हम लोग ने एंट्री पास किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नरेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। लाइक it is always given to the bracket below the general entry starting with the word of being। एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और जिसके अंदर हम लोग को वर्ड एक रहता है, ठीक है, बीइंग वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। नरेशन लिखते समय एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट में लिखने के लिए जो पहले वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बीइंग करके एक वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। क्या है कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मैं अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता हूं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल इज द एक्सेस असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस में टोटल 1 लाख का असेट्स है, असेट्स मतलब संपत्ति है, और मैंने कर्जा 20,000 रुपए लिया हूं किसी से, तो 20,000 रुपए किसी और से लिया हूं, वही पैसा इन्वेस्टमेंट के मैंने कोई असेट्स खरीदा हो, तो रियल में जो मेरे पास है, मेरा खुद का पैसा कितना है, 80,000 है। तो ये 80,000 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट।